नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू। आज हम करने वाले हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। ये भी दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा सजेशन में या फिर आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए। पहले हम देखते हैं कि खाना हो गया है। वनराज जो है हाथ धोने जाते हैं पर उनको वहाँ पे टॉवल नहीं मिलता है। अनुपमा से पूछते हैं कि टॉवल कहाँ है और वो कहती है उन्हें पता नहीं, और ना ही पहले की तरह अब दे सकती हैं अपनी साड़ी का पल्लू हाथ पोंछने के लिए। इस पर अनुपमा पे वनराज थोड़े गुस्से हुए नजर आते हैं, पर इसी बीच में आ जाते हैं तोशु और वनराज कहते हैं कि उन्हें तोशु से थोड़ी सी पेप टॉक करनी है, तो वो उसे अलग से ले जाते हैं। वो स्टार्ट करते हैं इस बात को कि राखी बहन जो है बहुत ही नकचड़ी औरत है और झगड़ालू औरत है और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे वनराज, पर तोशु जो है उनकी बात से कन्विंस नहीं होते और कहते हैं कि इस बार गलती राखी बहन की नहीं बल्कि वनराज की है। अगर यही सिचुएशन में प्रमोद अंकल या कोई और पकड़े जाते तो वनराज और भाभी यही सीन करते। लैंग्वेज भले ही थोड़ी बेटर होती पर तमाशा तो होता और नतीजा भी यही होता। तो इस बार गलती जो है आपकी है, ना कि राखी बहन की। इस पर वनराज कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे बात करने की, पर तोशु इस पर भी नहीं मानते और वो कहते हैं कि आप बात ही नहीं कर पाएंगे, आप बात करेंगे नहीं, इनफैक्ट आप बात को बिगाड़ देंगे। ये सब रिश्ता जो है ये मम्मी ने जोड़ा था। मम्मी भले ही कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर मम्मी को समझ है रिश्तों की और मम्मी को बात करनी आती है, मम्मी को बात समझ में आती है। अब इस पर वनराज क्या बोल सकते हैं। तो तोशु कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उनको यकीन ही नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे, वनराज कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। वनराज कहते हैं कि उन पर भरोसा रखे, तो इस पर भी तोशु कहते हैं कि किस पर भरोसा करे, उस आदमी पर जो उनके और उनके परिवार को ही छोड़कर चला गया है। ये कहते हुए वो गुस्से में निकल जाते हैं और एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर उन्हें यकीन ही नहीं है तोशु को कि अनुपमा और वनराज मिलकर भी उनके लिए कुछ कर पाएंगे। वो कहते हैं कि अब अगर कुछ करना है तो मुझे खुद और किंजल को कुछ करना होगा। ये कहते हुए वो निकल जाते हैं। यही कॉन्वर्सेशन सुनती है अनुपमा और दौड़ी चली आती है, पूछते हैं कि तोशु गुस्से में क्यों निकल गया। वनराज कहते हैं कि उसे यकीन नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे और उन्हें डर भी है साथ ही साथ इस बात का कि इस सिचुएशन में कहीं गुस्से और जोश में आके वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इनफैक्ट अनुपमा को भी यही डर है और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काव्या कॉल करती है लैंडलाइन पर, जो कि अनुपमा उठाती है क्योंकि वनराज तो उनका फ़ोन उठा नहीं रहे मोबाइल पे। तो कॉल करके बोलती है कि वनराज को बुलाओ, और वनराज को बुलाते ही बरसाने लगती है अपना एंगर। कहती है कि वो मौका देखते ही वहाँ चले गए। तो वनराज कहते हैं कि वो तोशु को समझाने के लिए आए थे और अब क्या करें, क्या वो वहाँ पर वापस आ जाए या फिर होटल में चेक इन करे। तो इससे पहले कि काव्या इस बात का आंसर दे पाती, अनिरुद्ध पीछे से गाना गाने लग जाते हैं और ये इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिकली कि वो अभी भी घर में है। तो वनराज कहते हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया है और वो होटल में चेक इन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काव्या और अनिरुद्ध के बीच में जो है बहुत ही चटपटी सी डिस्कशन शुरू हो जाती है और काव्या काफी अपसेट है और कहती है कि वो कुछ भी हार सकती हैं पर ये अनिरुद्ध जो है उनके बीच में ना आए, उनके रिश्तों के बीच में ना आए। तो अनिरुद्ध कहते हैं कि ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है, जहां से वो देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वनराज उन दोनों के रिश्तों के बीच में है। और जहां तक शर्त की बात आती है वो अनिरुद्ध वो शर्त जीत चुके हैं, क्योंकि अनिरुद्ध ने कल कहा था कि ये वनराज जो है डायरेक्टली अपने घर जाने वाले, किसी होटल में नहीं जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि आज शर्त जीते हैं, कल काव्या को भी वापस जीत लेंगे। इस पे काव्या और भी दुखी हो जाती है, झुंझला जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो कुछ भी हार सकती है, चाहे तो ये घर ये पैसा ले लो, पर वनराज को नहीं हार सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये सीन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तोशु जो है अपने घर के बाहर जो जॉगिंग ट्रैक पे कंटिन्यूसली जॉगिंग कर रहे हैं, काफी तेज भाग रहे हैं, उनके अंदर की एक स्ट्रगल चल रही है, अपने विचारों से लड़ रहे हैं और काफी फ्रस्ट्रेशन में लड़ते भागते हुए नजर आते हैं। और समर और नंदिनी उन्हें खड़े हुए वहां पर देख रहे हैं। पीछे से अनुपमा आ जाती हैं और कहती कि अब इस वक्त जो है इससे तोशु से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इस हालत में ही नहीं है कुछ समझ सके, कुछ अंडरस्टैंड कर सके। और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, समर और नंदिनी यहाँ पर हैं उनके ऊपर जो है नजर बनाने के लिए। यहाँ पर वो भागते भागते फिर से नंदिनी और समर के पास आ जाते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि उन्हें अभी मिलना है किंजल से और वो इसका वेट नहीं कर सकते। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं है कि वनराज या पापा और मम्मी जो है इस बात को कुछ बना पाएंगे और जो करना होगा उन्हें ही करना होगा। इस पर समर और नंदिनी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी इस तरह से इस बात को किंजल से मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट राखी बहन जो है बात को बिगाड़ देंगी और पुलिस बुला लेंगी, तो आप रिलैक्स करिए। पर रिलैक्स करने के मूड में तो वो बिल्कुल नहीं है, वो उसकी हेल्प सीख करने आए थे। पर उन्हें लगता है, तोशु को लगता है कि शायद नंदिनी और समर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर से भागकर चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं।
तोशु जो कदम उठाने वाले हैं उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो पार्ट 2 आपको एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो फार। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।